नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो अगर हम अपनी वर्डप्रेस की डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आएं, अभी हम अगर इस मेन्यू आइटम पे क्लिक करें जावास्क्रिप्ट में, तो जावास्क्रिप्ट एक्चुअली एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट के अंदर इंटरैक्टिविटी ऐड करते हैं। आप अगर कोई यूजर से कोई एक्शन परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो फ्रंट एंड पे क्लाइंट साइड पे अगर आप अपनी वेबसाइट के अंदर इंटरैक्टिविटी ऐड करना चाह रहे हैं, यूजर के एक्शन पे कोई सर्टन फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। और जावास्क्रिप्ट जो है वो वर्डप्रेस प्लगइन्स के अंदर भी इस्तेमाल होता है। और जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है जेक्यूरी, जो कि लाइट वेट लाइब्रेरी है, और वर्डप्रेस जो है ये आपको बाय डिफॉल्ट जेक्यूरी प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर आप इस जेक्यूरी को अपनी जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर, जो आपके प्लगइन के अंदर आप डेवलप कर रहे हैं, अगर आप उसके अंदर जेक्यूरी को इनहेरिट करवाना चाह रहे हैं या उसको इस्तेमाल करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको जेक्यूरी को पहले इनेबल करना पड़ता है। बेशक वर्डप्रेस आपको प्रोवाइड करता है, लेकिन अपने स्क्रिप्ट कोड के अंदर अगर आप जेक्यूरी कोड को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो पहले आपको उस वर्डप्रेस की जेक्यूरी लाइब्रेरी को प्रॉपरली उसको इनेबल करना पड़ता है, तब जाके आप जेक्यूरी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम जेक्यूरी के टॉपिक पे जाएं, तो यहाँ मेंशन है योर jQuery स्क्रिप्ट रन्स ऑन द यूजर्स ब्राउजर आफ्टर योर वर्डप्रेस वेब पेज इज रिसीव्ड। तो जो आपका जितना भी jQuery का कोड है वो आपके जो क्लाइंट का जो ब्राउजर है, वो ब्राउजर के अंदर ही वो कोड रन होता है। जब आपका पूरा पेज जो है वो लोड हो चुका होता है, तो उसके बाद आपका जो jQuery का कोड है वो आपके इस ब्राउजर के अंदर रन होता है। A basic jQuery statement has two parts: a selector that determines which HTML elements the code applies to, and an action or event which determines what the code does or what it reacts to. तो jQuery का सिंपल सिंटैक्स ये होता है, jQuery के जरिए आपका जो जितना भी पेज होता है, पेज के ऊपर जितने भी टैग्स आपको अवेलेबल होते हैं, आप उन टैग्स को रन टाइम पे फ्रंट एंड पे jQuery को इस्तेमाल करते हुए उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, या उसके साथ कोई भी कस्टम एक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो जावा jQuery का जो बेसिक सिंटैक्स है वो क्या है कि सबसे पहले आप jQuery का कीवर्ड यूज करते हैं, फिर डॉट ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, और फिर सिलेक्टर आप बताते हैं। सिलेक्टर में आप वो टैग बताते हैं कि आपने किस टैग को टारगेट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस बटन को टारगेट करना चाह रहे हैं, तो आप इस बटन के टैग को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बटन के टैग को इस्तेमाल करेंगे तो जितने भी बटन के टैग्स होंगे वो सारे आपके यहाँ पे सिलेक्टेड के तौर पे आ जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी स्पेसिफिक बटन को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो फिर आप इस बटन को कोई आईडी देंगे, और फिर उस आईडी को एज ए सेलेक्टर इस्तेमाल करके तो आप इस पे कोई भी कस्टम इवेंट या कोई भी फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये एक ओवरव्यू था jQuery के बेसिक सिंटैक्स का। लेकिन ये चूंकि jQuery का कोर्स नहीं है, अगर आप jQuery या जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स के हवाले से अगर आप मजीद तफसीलात देखना चाहें, तो आप जो हमारे अदर कोर्सेज हैं उनको फॉलो कर सकते हैं, या आप जावास्क्रिप्ट या jQuery का कोई सेपरेट कोर्स जो है वो आप पहले उसको सीख सकते हैं। इसके बेसिक सिंटैक्स को आप वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि jQuery को आप अपने प्लगइन के अंदर किस तरह से इनेबल करते हैं, और उसकी हम कुछ एग्जांपल्स को प्रैक्टिकली कोड के थ्रू अप्लाई करके देखेंगे। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन जो है वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, इसने यहाँ पे आपको नहीं बताया कि इस jQuery को किस तरह से इनेबल करना है। तो हम यहाँ से जो नेक्स्ट टॉपिक है एनक्यूइंग वाला, तो इस पे मूव करेंगे, जिसके जरिए हम अपने जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर jQuery को एनक्यू कर सकते हैं। तो एनक्यू करना, स्क्रिप्ट को एनक्यू करना क्या होता है कि वर्डप्रेस आपको एक फंक्शन प्रोवाइड करता है WP एनक्यू स्क्रिप्ट के नाम से, ठीक है। तो इस फंक्शन के जरिए आप अपने जो प्लगइन है उसका जो आपका जावास्क्रिप्ट का कोड है, उसकी कोई फाइल है, उसको आप रजिस्टर करते हैं, उसको आप इंक्लूड करवा सकते हैं अपने प्लगइन के अंदर, और फिर आप उस प्लगइन के लिए आप jQuery को इनेबल कर सकते हैं। तो आप उस फाइल के अंदर या उस जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर फिर jQuery के कोड को इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इसको हम प्रैक्टिकली कोड के थ्रू देखेंगे, तो फिर आपको ये कॉन्सेप्ट जो है ये क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक फंक्शन अवेलेबल है जिसके थ्रू हम अपने इस कोड को या इस स्क्रिप्ट को रजिस्टर कर रहे हैं। ये हमने उसको यूनिक की दे दी है, और फिर ये आपकी वो फाइल है जिसके अंदर आपका जावास्क्रिप्ट का कोड अवेलेबल है, ठीक है। और फिर अरे के अंदर आप बताते हैं कि आप किन किन जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज को अलाउ करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे अरे के अंदर jQuery पास किया, इट मीन्स के आप
jQuery को इनेबल करवाना चाहते हैं इस स्क्रिप्टिंग फाइल के लिए। तो अब इस पैरामीटर को ऐड करने से क्या होगा कि आप इस फाइल के अंदर jQuery का कोड लिख सकेंगे। अगर आप इसको इनेबल नहीं करवाएंगे यहाँ से, तो फिर आप अगर इस फाइल के अंदर jQuery का कोड लिखेंगे तो आपको एरर रिसीव होगा नीचे कंसोल के अंदर। फिर नेक्स्ट आप बताते हैं कि जो आपका ये जो जावास्क्रिप्ट का कोड है इसका वर्जन क्या है। इसको हमने 1.0.0 या आप कोई भी इसका वर्जन जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। वर्जन क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट जो आपकी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं वो आपके कैश के अंदर सेव हो जाती हैं। जब नेक्स्ट टाइम आपका यूजर उस पेज को विजिट करता है तो ये उस पुराने वाली jQuery को या उस पुराने वाले जावास्क्रिप्ट कोड को ही एक्सेस कर लेता है और बार बार तो उससे क्या होता है कि आपके पेज की परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। लेकिन अब लेट्स से कि आपने इस जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर अपने कोड को अपडेट कर दिया है, ठीक है, तो अब आप क्या करना चाहते हैं, उसको कैश से यूज नहीं करवाना चाहते बल्कि उसकी जो फ्रेश कॉपी है उसको आप यूज करवाना चाहते हैं। तो उसका एक मेथड ये है कि आप इसका जो वर्जन है उसको अपडेट कर देते हैं। तो जैसे ही आप इसके वर्जन को अपडेट करेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब यूजर आपके इस प्लगइन को एक्सेस करेगा तो आपका जो नया फ्रेश वर्जन है इस फाइल का वो उसके क्लाइंट की वो यूजर के ब्राउजर के अंदर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पैरामीटर इसका ट्रू है। जब आप इसको ट्रू प्रोवाइड करेंगे तो आपका जितना भी जावास्क्रिप्ट की ये फाइल है ये फुटर के अंदर डिस्प्ले होगी। ठीक है, और अगर आप इसको फॉल्स करें जो कि बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है तो तब ये जो फाइल है ये हेडर के अंदर एनक्यू होगी या इंक्लूड होगी। तो हम इसको यूजुअली ट्रू ही रखते हैं क्योंकि हम ये प्रीफर करते हैं कि जितना भी हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड है वो फुटर के अंदर रन हो ताकि आपकी जो मेन फंक्शनैलिटी है पेज की वो पहले डिस्प्ले हो जाए और फिर एंड पे आपकी जो जितनी भी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं या फंक्शनैलिटी है वो एंड पे फुटर में आपके रन हो। तो ये परफॉर्मेंस के हवाले से ये एक बेहतर टेक्निक है। तो अब हम क्या करते हैं कि हम इसको कोई एक स्क्रिप्ट फाइल अपनी बनाएंगे जिसके अंदर हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड होगा और फिर उसको हम इंक्लूड करवाते हैं। तो ये हमारी एक एक्शन हुक है एडमिन अंडरस्कोर एनक्यू अंडरस्कोर स्क्रिप्ट्स की। ठीक है, तो अब अगर आप इस फंक्शन को यूज करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आपको किसी एक्शन हुक के साथ एक कस्टम फंक्शन अटैच करना पड़ेगा और उस फंक्शन के जरिए फिर आप अपने इस फाइल को अपने प्लगइन के अंदर रजिस्टर करवाएंगे या एनक्यू करवाएंगे। तो उसके लिए वर्डप्रेस हमें दो एक्शन हुक्स प्रोवाइड करता है, एक एडमिन एनक्यू स्क्रिप्ट्स है और दूसरा डब्ल्यूपी एनक्यू स्क्रिप्ट्स है। तो अगर आप कोई जावास्क्रिप्ट फाइल अपनी एडमिन साइड की फंक्शनैलिटी के लिए रन करना चाहते हैं या अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस एक्शन हुक को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप फ्रंट एंड के पेजेस के लिए कोई अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल रजिस्टर करना चाहते हैं तो फिर आप WP-NQ स्क्रिप्ट्स इस वाली हुक को यूज करेंगे। तो हम अपने एक जावास्क्रिप्ट फाइल हम अपने एडमिन साइड के लिए रजिस्टर करवा लेते हैं और एक हम फ्रंट एंड साइड के लिए रजिस्टर करवा लेते हैं। हम सबसे पहले अपने कोड के अंदर आते हैं और कोड के अंदर जो हमारा एडमिन का फोल्डर है इस एडमिन के फोल्डर के अंदर हम एक फोल्डर बना लेते हैं जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, जिसके अंदर हमारी सारी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स आएंगी और इसी तरह हम एक फोल्डर बना लेते हैं CSS का जिसके अंदर हमारा सारा CSS का कोड आएगा जो एडमिन साइट के लिए होगा। इसी तरह जो आपका पब्लिक का फोल्डर है इसके अंदर भी हम एक फोल्डर बना लेते हैं जावास्क्रिप्ट के लिए और एक फोल्डर हम बना लेते हैं CSS के लिए और इसी तरह आप जो इंक्लूड्स का फोल्डर है उसके लिए भी दोनों फोल्डर्स बना सकते हैं। ठीक है, तो अब जो हमारा कोड है वो सेपरेट होगा। एडमिन के लिए हम ये वाले CSS और जावास्क्रिप्ट फाइल्स को इस्तेमाल करेंगे। फ्रंट एंड के लिए हम ये वाली CSS और जावास्क्रिप्ट फाइल्स इस्तेमाल करेंगे जो हम इन फोल्डर्स के अंदर ऐड करेंगे। और अगर आपका कोई CSS या जावास्क्रिप्ट का कोड फ्रंट एंड पे भी रन होता है और बैक एंड पे भी रन होता है तो उस केस में आप इस CSS या जावास्क्रिप्ट फाइल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपनी फंक्शनैलिटी को सेपरेट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि एडमिन साइड के लिए एक जावास्क्रिप्ट फाइल ऐड करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर हम एक न्यू फाइल बनाएंगे। तो इसको हम नेम दे देते हैं admin-js या .js भी हमने लिखना है तो इसको हम जस्ट कर देते हैं admin.js। तो इसके अंदर हमारी एडमिन का जावास्क्रिप्ट का कोड आएगा, इसको हम एंटर कर देते हैं। इसी तरह एक हम फाइल बना लेते हैं पब्लिक साइड के लिए और इसके अंदर हम एक न्यू जावास्क्रिप्ट फाइल ऐड करते हैं। तो इसका हम नेम दे देते हैं public.js।
तो अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों जो हमने जावास्क्रिप्ट की ये दोनों फाइल्स ऐड की हैं, इनको हम एनक्यू करवाएंगे बैक एंड के लिए, एडमिन के लिए और फ्रंट एंड के लिए। तो उसके लिए हमारे पास एक्शन हुक्स अवेलेबल हैं, तो ये हम एक्शन हुक कॉपी कर लेते हैं। अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि एक एडमिन के लिए, एडमिन साइड के लिए अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल को रजिस्टर करवाना है। ठीक है, तो एडमिन साइड की जितनी फंक्शनैलिटी है हमारी वो एडमिन डैश कोर के अंदर हम लिख रहे हैं। तो इस फाइल के अंदर हम आ जाएंगे एडमिन डैश कोर डॉट पी के अंदर, और इसमें कहीं पे भी हम अपने उस फाइल को रजिस्टर कर सकते हैं। तो लेट्स से जो डीएक्टिवेशन की हुक है इसके नीचे हम इस फाइल को एनक्यू करवाते हैं। तो यहाँ पे हम कमेंट ऐड कर देंगे और यहाँ पे हम इस एक्शन हुक को ऐड कर देते हैं। तो ये एक्शन हुक है जिसके ज़रिए हम एडमिन साइट के लिए अपनी फाइल को रजिस्टर करवाएंगे, और ये हमारा कॉल बैक फंक्शन है, इसको हम अपडेट कर देते हैं। लेट्स से इसको हम नेम दे देते हैं प्लगइन प्रीफिक्स एनक्यू एडमिन फाइल्स। ठीक है, इस फंक्शन के जरिए हम एडमिन साइट की जावास्क्रिप्ट या लेटर ऑन सीएसएस की फाइल्स को रजिस्टर करवाएंगे। तो ये कॉल बैक फंक्शन हम डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले फंक्शन का नेम आ गया, फिर स्मॉल ब्रैकेट्स, फिर कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे फिर हम उस फंक्शन के एक फंक्शन यूज़ करेंगे जो यहाँ पे अवेलेबल है WP NQ अंडरस्कोर स्क्रिप्ट का। तो इसको हम यूज़ कर लेंगे। तो इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले हम अपनी फाइल के लिए एक यूनिक नेम डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो इसको हम नेम दे देते हैं एडमिन डैश स्क्रिप्ट। ठीक है, अब इस फाइल को इंक्लूड करने के लिए हम कांस्टेंट यूज करेंगे, लेकिन कांस्टेंट हम वो वाला यूज करेंगे जिसके अंदर हम अ, अपने प्लगइन की जो रूट डायरेक्टरी है उसका यूआरएल गेट कर सकें। ठीक है, तो प्लगइन प्रीफिक्स डायरेक्टरी यूआरएल जो है ये वाला कांस्टेंट हम यूज करेंगे, डायरेक्टरी पाथ वाला यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमें फाइल सिस्टम के अंदर पहुंचाता है और हमें इस फाइल का यूआरएल चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पे ये वाला कांस्टेंट यूज करेंगे। ये पेस्ट कर दिया। फिर नेक्स्ट हमने किस फाइल के अंदर जाना है, तो जो यूआरएल का कांस्टेंट है ये इसके एंड पे स्लैश नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्लैश भी ऐड करेंगे, और फिर हम बताएंगे कि हमने किस फोल्डर के अंदर जाना है। तो हमने एडमिन फोल्डर के अंदर जाना है, और एडमिन फोल्डर के अंदर फिर हमने JS फोल्डर के अंदर जाना है, और फिर हमारी जो फाइल है उसका नेम है admin.js। ठीक है, और फिर नेक्स्ट हम बता रहे हैं कि ये जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है ये डिपेंड कर रही है jQuery लाइब्रेरी के ऊपर। ठीक है, तो वो ये jQuery की लाइब्रेरी है, ये हमने रजिस्टर करवा ली ताकि हम jQuery कोड जो है वो इस फाइल के अंदर इस्तेमाल कर सकें। फिर हमने इसको वर्जन दे दिया 1.0.0, ये आप लेटर ऑन अपडेट कर सकते हैं अपने नेक्स्ट वर्जन के लिए। और फिर ट्रू हमने दे दिया ताकि ये फाइल जो है ये आपके फुटर के अंदर इंक्लूड हो। तो अब हम इसको सेव कर लेते हैं, Ctrl+S। और अब अगर हम अपनी इस फाइल के अंदर जाएं admin.js, तो इसके अंदर हम एक डेमो कोड ऐड करते हैं जिसके ज़रिए हम वेरीफाई कर सकें कि ये फाइल जो है ये इंक्लूड हो चुकी है। तो अब एक चीज़, अपना कोड लिखने से पहले हम क्या करेंगे कि हम एक jQuery का फंक्शन यूज़ करेंगे जिसके ज़रिए हम ये मेक श्योर करेंगे कि ये जो फाइल है, ये जो पेज है वो कम्प्लीटली लोड हो चुका है, और फिर हमारा जो जावास्क्रिप्ट कोड है या jQuery कोड है वो रन होना चाहिए। तो उसके लिए jQuery हमें एक फंक्शन प्रोवाइड करता है jQuery, और इसके अंदर हम सेलेक्टर बताएंगे। तो हम डॉक्यूमेंट को चेक करना चाह रहे हैं कि वो लोड हो चुका है, डॉक्यूमेंट हमने पास कर दिया। फिर डॉट रेडी का फंक्शन है जो jQuery हमें प्रोवाइड करता है। फिर इसके अंदर हम फंक्शन देते हैं जो हमारा कॉल बैक फंक्शन है, जो तब रन होगा जब हमारा जो पेज है वो लोड हो चुका होगा। और यहाँ पे डेमो के लिए हम सिंपली एक अलर्ट मैसेज शो कर देते हैं, टेस्टिंग jQuery कोड एंड पे सेमीकोलन, Ctrl+S। तो अब अगर हम किसी भी डैशबोर्ड पेज को अगर हम रीलोड करें, तो अब देखिए हमारा जो jQuery का जो टेस्ट कोड है जो हमने अलर्ट बॉक्स के अंदर ऐड किया था वो हमें डिस्प्ले हो रहा है। इसको हम ओके कर देंगे। तो अब इट मीन्स के जो बैक एंड की जो एडमिन साइट की जो हमारी फाइल है वो ऐड हो चुकी है। इस कोड को हम कमेंट कर देते हैं, Ctrl+S। अब इसी तरह जैसे हमने ये वाली जैसे हमने एडमिन जावास्क्रिप्ट फाइल को ऐड किया है, इसी तरह हम जो फ्रंट एंड के लिए जावास्क्रिप्ट फाइल जो हमने ऐड किया उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं।
तो जो फ्रंट एंड का कोड है हमारा वो पब्लिक डैश कोर डॉट php के अंदर है। तो पब्लिक डैश कोर डॉट php फाइल के अंदर हम जाएंगे और यहाँ पे हम इसके नीचे डिफाइन कर लेते हैं। ये कोड हमने पेस्ट कर दिया वहीं से, और फिर इसको हम अपडेट कर देंगे एनक्यूइंग फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट फाइल। और फिर ये जो फ्रंट एंड के लिए जो हम एक्शन हुक यूज करते हैं वो है wp enqueue स्क्रिप्ट्स, ठीक है। और कॉल बैक फंक्शन जो है इसका नेम हम अपडेट कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं पब्लिक अंडरस्कोर फाइल्स, और इसका जो नेम है वो हम कर देते हैं पब्लिक डैश स्क्रिप्ट। और यहाँ पे अब प्लगइन डायरेक्टरी यूआरएल आ गई, और फिर हमने जाना है पब्लिक के फोल्डर के अंदर और फिर जावास्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर, और हमारी फाइल का नेम है public.js। ये भी jQuery पे डिपेंड कर रही है, इसका वर्जन 1.0 है, इसको हमने ट्रू कर दिया है, मीन्स के इसको हम फुटर के अंदर लोड करेंगे। इसको हम सेव कर लेते हैं, और इसी तरह जो हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर जो टेस्ट कोड लिखा था इसी को हम टेस्टिंग के लिए फ्रंट एंड साइड पे लिख देते हैं। और यहाँ पे भी हम अलर्ट मैसेज शो करते हैं टेस्टिंग जावास्क्रिप्ट कोड ऑन फ्रंट एंड, ठीक है, कंट्रोल एस। तो अब अगर हम अपने वेबसाइट को विजिट करें फ्रंट एंड पे, तो आप देखें यहाँ पे हमें अलर्ट मैसेज जो है वो शो हो चुका है, मींस कि अब हमारी जो जावास्क्रिप्ट फाइल है जो फ्रंट एंड के लिए हमने ऐड किया वो भी प्रॉपरली इंक्लूड हो चुकी है। तो अब हमारे पास दो जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं, एक एडमिन साइड की फंक्शनैलिटी के लिए और एक पब्लिक साइड की फंक्शनैलिटी के लिए। अब जितना भी आपका जावास्क्रिप्ट कोड है वो आप इन दो फाइल्स के अंदर ऐड कर सकते हैं और उसके थ्रू आप कोई भी फंक्शनैलिटी जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अब तक हमने यहाँ पे ये सीखा कि हम jQuery को अपने प्लगइन के अंदर किस तरह से इनेबल कर सकते हैं, अपनी जो फाइल्स हैं जावास्क्रिप्ट की उनको अपने प्लगइन के अंदर किस तरह से एनक्यू कर सकते हैं। हमने ये भी सीखा कि एडमिन साइड के लिए आप सेपरेट फाइल एनक्यू करेंगे और पब्लिक साइड के लिए आप एक अलग फाइल रजिस्टर करेंगे, और फिर उन फाइल्स के अंदर हम jQuery कोड को हमने टेस्ट करके भी देखा कि उसको हम किस तरह से रन कर सकते हैं, और फिर उनको हमने वेरीफाई भी किया। तो अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज़ एजाक्स।